आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की टॉपिक कोची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में। इफ़ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिकल एट सम पॉइंट्स z1 z2 अप टू सो ऑन zn इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन, देन कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिकल नहीं होता कुछ पॉइंट्स पर z1 z2 अप टू सो ऑन zn किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। Closed curve C fz dz is equals to 2 pi iota into the sum of residues at all within the closed curve C। यानी कि 2 pi iota की मल्टीप्लाई करनी है, सम रेजिड्यूज़ का सम करना है किसी क्लोज्ड कर्व C के अंदर। जितने भी रेजिड्यू है उनका सम करना है और 2 pi iota से मल्टीप्लाई करना है। कोई प्लेन कंसिडर कर लिया x एक्सिस y एक्सिस के अंदर, z1 z2 z3 z4 zn क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। c1 c2 कर्व है, ठीक है। z1 और z3 को c1 कर्व के अंदर रखा, z3 और z4 को c2 कर्व के अंदर रखा, ठीक है। और z2 और zn क्या है, कर्व से बाहर है। द पॉइंट्स विच आर इनसाइड द क्लोज्ड कर्व्स दोज विल कॉन्ट्रीब्यूट एंड पॉइंट्स आउटसाइड द क्लोज लूप विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। यानी कि जो क्लोज्ड लूप के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है, जैसे कि z1 z3 z4, तो उनको तो हम क्या है कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो आउटसाइड प्रेजेंट है z2 हो गया z10 हो गया, इनको हम क्या है रेजिड्यू इनका फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ रेजिड्यू किसका फाइंड करना है, जो इनसाइड कर्व प्रेजेंट है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो है हम क्या है पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है पॉजिटिव रखेंगे जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर क्लॉकवाइज मूव करने लग रहा है तो हम क्या करेंगे नेगेटिव। सो दिस इज़ द कोची रेजिड्यू थ्योरम।